हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल टैरोट विद श्रुति 96 ट्विन फ्लेम से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी स्पेसिफिक जर्नी से डील कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तक वो वीडियोस प्रोवाइड हो जाए। क्योंकि वीडियोस जो हैं वो आपकी ही सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत थैंक्स है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगेन इसका मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ था। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो साइन मिलते हैं, जैसे आपको पता कर लग सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, भले सेपरेशन है, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन आपके साथ है और आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये कुछ साइंस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं ये बताने में कि करंट पर्सन जो आपके साथ हैं अभी, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग साइन बताने वाली हूँ इस ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक बहुत ही मिस्टीरियस और अद्भुत जर्नी है। जब इसकी शुरुआत होती है तो इंसान को ये नहीं पता होता है कि उसके आने वाले जीवन में बहुत तरह की चेंजेस का अनुभव वो करने वाला है। इवन कई बार आप जब मिडिल स्टेज से फाइनल स्टेज में भी आ जाते हैं तो कई बार आपके मन में जो डाउट होता है अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, अपने इस कनेक्शन को लेके या उस स्पेसिफिक पर्सन को लेके कई बार होता है। आप कहीं ना कहीं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन जब भी आप डिवाइन से इस चीज़ों को लेकर हिंट मांगते हैं तो डिवाइन जो है आपको हिंट देते देते थकती नहीं, लेकिन आप जो है उस पर आप जो है वो थक जाएंगे उनसे हिंट मांगते मांगते। लेकिन डिवाइन जो है वो हर हाल में तब तक आपको हिंट देते रहेंगे जब तक कि आप पूरी तरह से इस बात के कंफर्मेशन और श्योरिटी में नहीं आ जाते कि जिस स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वही आपका ट्विन सोल है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो चीज़ें हैं वो ऐसी नहीं होती जैसा कि आप कभी पास्ट में अगर किसी कनेक्शन में रहे हैं तो वहाँ चीज़ें कुछ और होंगी। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल से मिलने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है वो कुछ और ही होता है। बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं जो कि नॉर्मल अगर किसी से आप शेयर करते हो तो वो जल्दी आपकी इन बातों पर बिलीव नहीं करती। इवन आपके जो काउंटर पार्ट है, स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन फॉर्म में जो है, वो आपके इन बातों को इनिशियल स्टेज या मिडिल स्टेज में पूरी तरह से नकार देते हैं, जिसकी वजह से आप इस बात के डाउट में चल जाते हैं कि जिसके साथ वो करंटली आप डील कर रहे हैं क्या सच में ही आपका ट्विन फ्लेम है या फिर आपका मन का भ्रम है या फिर ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आने वाला है। तो चलिए, आज मैं हूँ जो आपके इस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मैंने इस पे पार्ट 1 वीडियो बनाया था ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कि ट्विन फ्लेम आपको मिल चुका है, इस बात के क्या प्रमाण हैं और क्या साइंस हैं। ये सेकंड पार्ट है और आने वाले टाइम पे मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो देखिए, कुछ मैं पॉइंट्स बताऊँगी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो आपको हेल्प मिल सकती है और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप मिल चुके हैं अपने ट्विन सोल से तो देखिएगा आपको ड्रीम में तुलसी के पौधे दिखेंगे, कोई स्पेसिफिक रिवर जिसकी पूजा की जाती है, गंगा, भागीरथी, यमुना, जो भी हैं जिनको हम श्रद्धा भाव से पूजते हैं, वो नदी तालाब जो है वो हमेशा आपकी ड्रीम में आएंगे। गुलहड़ के फूल जो माता देवी को अर्पित किए जाते हैं, गुलहड़ के फूल, वो बार बार आपको सपने में आएंगे। खुद को पीले वस्त्र पहने हुए देखना, आप खुद को कई बार पीले वस्त्र पहने हुए देखेंगे और साथ में हो सके तो कोई स्पेसिफिक जगह, लोकेशन, कोई धार्मिक जगह, लोकेशन आप खुद को अपने ड्रीम में देख सकते हैं। सफ़ेद सांप का दिखना आपको शुरू हो जाएगा अपने ड्रीम में। देखिए,
ये जो चीज़ें हैं जैसे तुलसी का पौधा हो गया, गुलहर के फूल हो गए, पीले वस्त्र हो गए, सफ़ेद सांप हो गए, और एक और है मछली। ट्विन सोल से मिलने के बाद आपको मछली जो है वो भी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब किस बात के संकेत है? देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके सौभाग्य का प्रतीक है, ये सौभाग्य के चिन्ह है। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में फाइनली अपने ट्विन सोल से मिलते हैं तो ये ड्रीम्स आपको आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो सौभाग्य है वो आपके सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। ये होता है क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं एक दूसरे के लकी चार्म होते हैं। भले ये चीज़ का अनुभव आपको इनिशियल स्टेज में ना, नहीं, इनिशियल स्टेज में तो इस चीज़ का अनुभव होता ही है। अगर डिवाइन फेमिनाइन में है तो आप खुद में ये चीज़ अनुभव करेंगे कि पहले आप जो थे और ट्विन सोल से मिलने के बाद आप में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। मिडिल स्टेज में हो सकता है चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में चल जाए, तो वहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ा सा डाउट दे, लेकिन आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है या आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक दूसरे के सौभाग्य से जुड़े होते हैं, एक लकी चार्म होते हैं। यही रीज़न है कि जब ट्विन सोल हमारे लाइफ में आते हैं तो हमें इस तरह के ड्रीम जो हैं एक बार नहीं बार बार आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि माइंड में एक इंसान, आपसे कनेक्ट हज़ारों लोग हैं लेकिन फिर भी आपके माइंड में सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो आपके माइंड में कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। यानी कि 24/7 आवर्स आपके माइंड में सिर्फ एक इंसान चल रहा है। आप पब्लिक प्लेस में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑफिस में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, फैमिली के साथ हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ में आप बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन आपके माइंड में जब एक इंसान बार बार चल रहा है तो ये संकेत है कि आप अपने ट्विन सोल से मिल चुके हैं और वही व्यक्ति जो है आपका ट्विन सोल है और इस जर्नी में आपका साथ देने आया है। आप दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। उसके बाद है कि आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, देखिए ये चीज़ जो है वो स्पेशली सेपरेशन और जब हमारा लेस कांटेक्ट होता है या फिर हम कांटेक्ट में भी हैं लेकिन हमारी बातें नहीं हो रही, अचानक से आपके जो ट्विन सोल है उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ आपको दिखाई दिया जाएगा या फिर सुनाई दिया जा सकता है। जैसे कि कोई सॉन्ग जो है वो अचानक से प्ले हो जाएगा आपके आस पड़ोस में, या फिर किसी फ्रेंड ने प्ले कर दिया, फिर आप कहीं गए हैं तो वहाँ आसपास किसी कहीं पर भी सॉन्ग बज गया, ये चीज़ होता है। या फिर आपके ट्विन फ्लेम जो है वो कुछ स्पेसिफिक अगर डायलॉग बोलने के आते हैं, मीन्स कि उनका एक वर्ड है या एक सेंटेंस वो जो हमेशा बोलते हैं वो अचानक आपको सुनने को मिल जाएगा या देखने को कहीं मिल जाएगा। आप कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हैं, शॉपिंग गए हैं, मॉल गए हैं, कहीं भी गए हैं, थिएटर गए हैं, इवन रेस्टोरेंट गए हैं, कहीं भी गए हैं, वहाँ पर आपको अचानक से आपके ट्विन फ्लेम का नाम लेता हुआ कोई इंसान ज़रूर गुजरेगा। अगर ये चीज़ आपके साथ बार बार होता है, कई बार आप अनुभव कर चुके हैं कि ये चीज़ें आपको होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो इंसान आपके माइंड में है वही आपका ट्विन फ्लेम है। फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ब्लैक एंड वाइट बर्ड दिखेंगे या फिर एनिमल दिख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में जुड़वा वेजिटेबल, फ्रूट, पेड़ पौधे दिख सकते हैं। मीन्स कि आप कहीं भी गए और आपको अचानक से एक पेड़ दिखा, बहुत बड़ा सा पेड़ दिखा, और आप देखोगे कि उसी पेड़ से एक और पेड़ जो है निकला हुआ है, यानी ट्विन ट्री। तो आपको ये चीज़ बार बार आपको दिखे और अचानक दिखे तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपके माइंड में जो इंसान चल रहा है उसके बाद आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, तो हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो इंसान ही आपका स्पेसिफिक पर्सन है, आपका ट्विन पार्टनर है। कई बार होता है ऐसा कि आपके जो पर्सन है वो ड्रीम में ही आकर के आपको एक गाइडेंस दे जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आपका सोल पर्पस भी जो है वो आपके ट्विन सोल ही आपको ज़रूर बता के जाएंगे। ये अलग बात है कि आप कितना डिकोड कर पाते हैं इस चीज़ को, ये आप पर निर्भर करता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके ड्रीम में बार बार आ रहा है, आपको गाइड कर रहा है, या आपको
कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, और उसके साथ आप एक डिफरेंट कनेक्शन फील करते हैं, तो यस श्योर कि वो आपका ट्विन सोल है। कई बार ट्विन फ्लेम जो है वो ड्रीम में आकर आपको हग करेंगे, अफेक्शन शो करेंगे, गाइड करेंगे। आप उनके साथ खुद को कहीं घूमता हुआ देख सकते हैं, कहीं टेंपल विज़िट करता हुआ आप देख सकते हैं, ट्रैवलिंग में खुद को देख सकते हैं कि आप बस से, ट्रेन से उनके साथ कहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कि जो इस इंसान को आपने अपने ड्रीम में देखा है इस तरह से, वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। कई बार सपने में आप देखोगे कि आपका जो पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपको बचा रहा है। अब कुछ भी चीज़ें हो सकती है, आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो गई हैं ड्रीम में जहाँ पर आपको वो एनर्जी एक लाइट की तरह दिखेगी और आपको लगेगा कि वो इंसान जो है आपको बचाने के लिए ही आया है और आपको उस मुसीबत से भी निकालता हुआ दिखेगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिख रहा है और आप उसके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फ़ील करते हैं और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो सब चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं, तो हाँ श्योर कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। आप जब भी उस व्यक्ति के साथ होते हैं तो आपको एक कंप्लीट फील होता है, आप खुद को काफ़ी स्ट्रेंथ और बूस्टअप फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक फील करते हैं उस इंसान के साथ में रहने पे। वही इंसान जब आपसे दूर चल जाता है तो मन में एक तरह की बेचैनी, आपकी स्किन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा फेडेड होने लगते हैं, आपका वेट जो है वो आप वेट लूज़ करने लगते हैं, आप बीमार अगर रहने लगे, अगर आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा, तो आप अचानक आपको हेल्थ इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाए, आप बीमार रहने लग जाए, आपके मन में बेचैनी क्रिएट होने लग जाए, तो ये भी एक साइन है कि जो स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ है, जिसके साथ आपका इंट्यूशन कहता है कि इसके साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है, तो फॉर श्योर कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। उसके बाद है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद ये चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि आपके खुद के फैमिली में भी ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई पर्सन है, या तो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है या तो वो डिवाइन फॉर्म में है। मोस्टली आपको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में अगर अपने फैमिली मेम्बर में कोई पर्सन दिखता है और आपको ये पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके फैमिली में भी आपके जो कुछ फैमिली मेम्बर हैं या एक फैमिली मेम्बर हो सकते हैं हार्डली, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उसके बाद है आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनका फेस आपके फैमिली में किसी से ज़रूर मिलता जुलता होगा। आपके ट्विन फ्लेम का जो फेस है वो आपके फैमिली में किसी भी सदस्य से ज़रूर मिलता जुलता होगा या उनकी एक्टिविटीज़। तो ये भी एक साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप जिस स्पेसिफिक इंसान के साथ हैं वही आपका ट्विन सोल है। देखिए कई बार ये भी होता है ना कि मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनाइन इस चीज़ को सुन रही हैं, तो आपके फादर के साथ जैसे सिनेरियो आपके रहे हैं या फिर आपके फादर जिस तरह से दिखते थे या फिर उनका एटीट्यूड जिस हिसाब से था, उनकी एक्टिविटीज़ जिस तरह से थी, आपको अपने ट्विन सोल यानी डिवाइन मस्कुलाइन में भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी अपने फादर फिगर की जो शैडो है वो आपको अपने ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलाइन में देखने को मिलेगी। ठीक उसी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन जो है अगर आप सुन रहे हैं तो आपके मदर की जो एक्टिविटीज़ रहे हैं, आपकी मदर जिस हिसाब से हैं या देखने में जिस हिसाब से, या फिर उनका कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी चीज़ें, तो वो आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन में देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक साइन है कि आप दोनों ही एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। फिर है कि जब भी सेपरेशन आता है तो देखिए कार्मिक के साथ अगर सेपरेशन आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्ट करता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ जब सेपरेशन आता है, जब आप आदी हो जाते हो इस चीज़ का, तो ये चीज़ आपको हॉन्ट नहीं करता है। आप किसी भी तरह के नकारात्मक विचार में ज़्यादा नहीं घुसते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारे जो
ट्विन फ्लेम है उनका जो हायर सेल्फ है वो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमेशा हर घड़ी हर पल वो हमारे साथ रहता है। यही रीज़न है कि बीच बीच में उनसे रिलेटेड या उनका नाम जो है वो आपको दिखाया जाता है, जो इस बात की श्योरिटी देता है कि वो फिज़िकली तौर पे आपसे दूर है, लेकिन इस 5D में यानी इस यूनिवर्स में वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है। यानी 5D लेवल पे वो हमेशा आपके सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपके साथ हमेशा कनेक्टेड होते हैं और आपको एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लो एनर्जी में जा कर के इस कनेक्शन पे डाउट ना करें, अपने पर्सन पे आप डाउट ना करें। तो ये भी एक साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के। उसके बाद है कि आपको ये भी महसूस होगा कि आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो आपके जितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं वो सब आपसे दूर हो गए हैं, या फिर अब आपका मन नहीं करता उनसे बात करने का, उनके साथ अपने चीज़ों को शेयर करने का, अपने विचारों को शेयर करने का। तो ये भी एक साइन है। और किसी स्पेसिफिक इंसान के लाइफ में आने के बाद ही जब आपको ये धीरे धीरे एहसास होने लगे कि आपकी जितने भी पुराने दोस्त हैं वो आपसे छूटते जा रहे हैं, या फिर आप अब कम बात करने लगे हैं, लेस कांटेक्ट में आ रहे हैं और आपके माइंड में वही स्पेसिफिक इंसान चल रहा है, तो ये भी इस बात का सबूत है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वही एग्जैक्टली आपका ट्विन फ्लेम है। तो ये कुछ साइन है जो मैंने बताए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 3 ज़रूर लेकर आऊँगी और आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो और आपको हेल्प मिल सके। अगर आप अभी भी किसी तरह के डाउटफुल एनर्जी में हैं इस जर्नी को लेके, अपने ट्विन सोल को लेकर के, अपने ट्विन पार्टनर को लेकर के, या फिर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है, कार्मिक है और आप ये 3 सिनेरियो में एकदम कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में हैं कि कौन ट्विन फ्लेम है कौन नहीं है, तो आपको वीडियो से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि इस जर्नी में रहने की क्या साइन है, क्या सिम्टम्स है और क्या डिवाइन आपको जो है हिंट देती है। एक बार नहीं, बार बार, कई बार क्या होता है कि आप जो हैं वो मिडिल स्टेज भी पार कर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में अपने ट्विन सोल को लेके बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है। आपको फिर भी कहीं ना कहीं शक होता है कि यही मेरा ट्विन है या फिर मेरा ट्विन आने वाला है, ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए और इन्हीं सब चीज़ों को आप जो हैं अपने से भी क्लियर कर सकते हैं और चीज़ों को जान के समझ के भी क्लियर कर सकते हैं। इसी के लिए ये वीडियो जो है आपको दिए जाते हैं। तो आने वाले टाइम पे इसका 3rd पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें, पॉजिटिव रहें, इनर वर्क करते रहें, क्योंकि आपकी इनर वर्क से ही डिपेंड होता है कि आप अपनी जर्नी को कितनी जल्दी जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन 3D रियलिटी। जो चीज़ें अभी चल रही हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है या जो भी सिचुएशन आपके साथ है, तो आपका इनर वर्क में बैठना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इनर वर्क में डिले करेंगे तो चीज़ें भी और ये जर्नी भी डिले हो जाएंगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक